सीखने में मसला होना और बहुत ही हल्का बोलना आइंस्टाइन का बचपन रहा। ये मसाइल आइंस्टाइन के माँ बाप के लिए खदशे का बायस थे। शुक्र ये हुआ कि सब कुछ सही नहीं था। आज के टॉपिक आइंस्टाइन के हवाले से कुछ दिलचस्प हकायक जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड लास्ट टाइम की तरह यू आर ऑन माई चैनल। आइंस्टाइन जर्मनी अल में 14 मार्च 1879 में पैदा हुआ। यह माना जाता है कि आइंस्टाइन की जहानत की कहानी तब शुरू हुई जब वो सिर्फ 4 बरस का था। उसके वालिद ने उसे खेलने के लिए एक मकनातीसी कंपस दिया और आइंस्टाइन की इस कंपस में दिलचस्पी खत्म ना हुई और वह हैरान होकर सवाल करता था कि किस तरह सुई खुद ब खुद हिलती है और एक खास डायरेक्शन की तरफ रुख कर जाती है, जैसे वो कोई जादू हो। समझा जाता है कि आइंस्टाइन की जिंदगी का सबसे अहम वक्त यही रहा जिसने फिजिक्स की तरफ उसे माइल किया। इसका जिक्र वो खुद भी करता है कुछ इस तरह से, मुझे अभी भी याद आता है वो वक्त जिसने मुझे मेरी गहराई तक मुतासिर किया, जैसे कि इसके अंदर कुछ बहुत ही अहम छुपा हुआ हो। आइंस्टाइन ने बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंस में प्रोफेसर की जॉब शुरू की। उसके बाद 1933 में उसने अमेरिका का विजिट किया, जिस वक्त हिटलर जर्मनी में ताकत पकड़ रहा था। एक यहूदी घर में पैदा होने की वजह से उसने अंदाजा लगाया कि जर्मनी वापस जाने का आइडिया अच्छा नहीं है। नाजी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और उन्होंने आइंस्टाइन की सारी किताबें जो उस वक्त भी जर्मनी में मौजूद थी जला डाली और आइंस्टाइन के नाम पे $5000 तक का इनाम भी रख डाला और आइंस्टाइन का नाम उस फहरिस्त में शामिल कर दिया जिसका उन्वान था जिन्हें अभी तक लटकाया नहीं गया है। जिसका जवाब आइंस्टाइन ने कुछ ऐसे दिया कि नाजीज का ये अमल जल्दबाजी का रद्द अमल है और कहा कि नाजीज दानिशवराना आजादी से डरते हैं। आइंस्टाइन को बाद में पनाह गुज़ीन की हैसियत से अमेरिका में ही जगह दी गई और उसके बाद वो पूरी जिंदगी अमेरिका में ही रहा। आइंस्टाइन अपने आप को एग्नोस्टिक तस्लीम करता था, ना कि लादीन यानी कि एथियस्ट। एग्नोस्टिक को ऐसे समझे कि वो खुदा के इंसान जैसा होने का इनकार करता था, बल्कि मानता था कि खुदा उससे कहीं ऊपर है। आइंस्टाइन अपनी अजीब सी शख्सियत की वजह से जाना जाता था, जैसे कि बिगड़े हुए बाल, ढीले कपड़े। आइंस्टाइन के मोजे यानी कि जुराबे पहनना अच्छा नहीं लगता था। आइंस्टाइन को लगता था कि मोजे एक गैर जरूरी चीज है और परेशान हो जाता था कि जब वो मोजे पहन कर आता था और उसके मोजे फट जाया करते थे। आइंस्टाइन अमेरिका के व्हाइट हाउस के दौरे के दौरान भी बाल नहीं बनाता था और ना ही मोजे पहनता था। एक और चीज जो उसकी शख्सियत में शामिल थी वो था उसका पाइप। आइंस्टाइन को तंबाकू नोशी पसंद थी, चाहे वो सिगरेट हो, सिगार हो या मशहूर पाइप। आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि मुझे लगता है कि पाइप स्मोकिंग एक पुरसुकून और एक मंतकी फैसले करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। 1952 में इजराइल के पहले सदर चेम वीजमन के मरने के बाद आइंस्टाइन को इजराइल की सदारत की पेशकश की गई, क्योंकि इजरायली समझते थे कि आइंस्टाइन सबसे ज्यादा महान यहूदी है। इस पेशकश के बाद आइंस्टाइन, जो उस वक्त 73 साल का था, ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि मुझ में लोगों से मेल जोल या बातचीत की अच्छी सलाहियत मौजूद नहीं। आइंस्टाइन ऑटोग्राफ के पैसे वसूल करता था और उन पैसों को खैरात कर दिया करता था। आइंस्टाइन रोमानी भी था। उसकी पहली शादी से पहले उसके 6 अलग अलग लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे थे। आइंस्टाइन की पहली बीवी का नाम मेलेवा मैरिक था, जो खुद भी एक फिजिसिस्ट थी, सर्बियन फिजिसिस्ट। जब आइंस्टाइन की शादी में झोलझाल होने लगी तो उसने अपने बच्चों की खातिर अपनी शादी बचाने के लिए आखिरी कदम उठाया। उसने क्या किया? उसने अपनी बीवी से एक मुतालबा किया कि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करे। कॉन्ट्रैक्ट में जो पॉइंट्स थे वो कुछ ऐसे थे: तुम मेरे कपड़े और मेरी लॉन्ड्री का अच्छे से ख्याल रखोगी, मुझे रोजाना अपने कमरे में 3 वक्त का खाना चाहिए, तुम मुझसे किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखोगी और सिर्फ उसी हद तक साथ रहोगी जितना कि जरूरी हो। यानी कि तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ घर में बैठूंगा या फिर तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। तुम मुझसे किसी भी किस्म के रोमानी रिश्ते में नहीं पड़ोगी और ना ही इसकी मुझसे उम्मीद करोगी। तुम मुझसे फौरन ही बात बंद कर दोगी जब मैं तुमसे चुप होने को कहूंगा और तुम फौरन ही मेरे कमरे से बाहर चली जाओगी जब मैं तुमसे दरखास्त करूंगा। सबसे बेहतरीन बात, उसकी बीवी ने कबूल कर लिया। उसके बावजूद भी आइंस्टाइन ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। 1919 में जब मेलेवा मैरिक को तलाक हुई तो आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा लोवेंथल से शादी कर ली। एल्सा आइंस्टाइन को बचपन से जानती थी। उन दोनों ने एक साथ खेला कूदा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग एक दूसरे के ना हो पाए थे। आइंस्टाइन के मशागिल में एक मशगला वायलिन बजाना भी था। वो अपने लिए ही वायलिन बजाता था जब वो किसी फिजिक्सी प्रॉब्लम में पड़ जाता था। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया, बट ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं था। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दरियाफ्त करने पर मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये कहें कि जब रोशनी धार पर डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
नोबेल प्राइज का सारा पैसा आइंस्टाइन की साबिका बीवी मलेवा को गया, फॉर श्योर तलाक के मुआवजे के तौर पर। 1955 में आइंस्टाइन की वफात के बाद उसके जलाने से पहले थॉमस हार्वी ने उसका पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी की। उसने आइंस्टाइन का दिमाग तहकीक के लिए निकाल लिया और उसके बाद दिमाग को अपने पास ही रखा। हार्वी को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया गया कि जब उसने आइंस्टाइन के दिमाग वापस करने से मना कर दिया। आइंस्टाइन की आंखें भी निकाल ली गई थी जो हेनरी एब्राम्स को दी गई, जो कि आइंस्टाइन का आंखों का डॉक्टर था, और आज तक वो न्यूयॉर्क सिटी के एक सेफ्टी डिपॉजिट में रखी हुई हैं। आइंस्टाइन के आखिरी अल्फाज किसी को नहीं पता, क्योंकि मौत के वक्त आइंस्टाइन ने उस वक्त मौजूद नर्स से जो कुछ कहा वो जर्मन में था और नर्स को सिर्फ इंग्लिश ही आती थी। अब आगे आने वाली बातों के मुकाबले में अब तक की सारी पुरानी बातें फीकी पड़ने वाली हैं। 1905 में जब आइंस्टाइन बर्न स्विट्जरलैंड में काम कर रहा था तो आइंस्टाइन ने पेपर पब्लिश किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस यानी कि खला और टाइम वक्त को एक्सप्लेन करती है। आइंस्टाइन ने मास यानी कि मादा, एनर्जी यानी कि तवानाई, स्पेस यानी कि खला और टाइम यानी कि वक्त को समझाने और बताने का बिल्कुल ही नया तरीका फिजिक्स को मुतारिफ करवाया, जिसने पूरी फिजिक्स की बुनियादें ही बदल डाली। आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 300 साइंटिफिक पेपर्स लिखे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर लिखे गए पेपर्स में से आइंस्टाइन की वो मशहूर इक्वेशन भी मौजूद है जिसको हम सब E=mc² के नाम से जानते हैं। बुनियादी तौर पर E=mc² बताती है कि किसी भी मादे में तवानाई किस तरह से रखी गई है। बहुत सारे साइंसदानों ने E=mc² को दरियाफ्त करने का दावा किया, पर बाद में आइंस्टाइन का नाम ही तजवीज़ किया गया क्योंकि आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा इस इक्वेशन पे काम करने में मेहनत की थी। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मुकम्मल की। वो ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स और बहुत सी दूसरी बातों की पेशेनगोई करती थी। स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी को मिलाकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जन्म में आई, जो कि फिजिक्स की सबसे बड़ी दरियाफ्त रही आज तक। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लातादाद जगहों पर इस्तेमाल होती है। हम इसको जीपीएस सिस्टम्स, टेलीविजन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, लेजर्स, डीवीडी प्लेयर्स में देख सकते हैं। और हाँ, सबसे बढ़कर कायनात खुद भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर ही चलती है। सो आज का सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि आइंस्टाइन जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिख रहा था तो उसको कौन सी जॉब कर रहा था? अगर मालूम है तो जवाब कमेंट में लिखें, और अगर नहीं मालूम तो शेयर करें, हो सकता है आपके फ्रेंड्स को मालूम हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें, साथ में ये वीडियो भी देखें। This one, yes.